आज से शुरू हो रहा है श्रावण मास। श्रावण मास में क्या करें, क्या न करें? कैसे करें शिव की आराधना? कैसे करें भोलेनाथ को खुश? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7 बजे। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज शनिवार है। आपको बता दें, सावन का आज पहला दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये सब जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया, आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। ज्योतिष में इसकी एक खास जगह है। श्रावण मास में आप क्या करें, क्या न करें, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से ये जाने थे। पंडित जी। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है श्रावण। आज से श्रावण मास परम पवित्र मास की शुरुआत हो रही है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़, योग है विषुकुंभ, करण है कौलव। तो बिल्कुल आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। आज पंडित जी इसी बारे में हमें बताने वाले हैं। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं उसी पर कि क्या पंडित जी आज हमें बताएंगे। आज से शुरू हो रहा है श्रावण मास। श्रावण मास में क्या करें, क्या न करें? कैसे करें शिव की आराधना? कैसे करें भोलेनाथ को खुश? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7 बजे। तो राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश होगा। 01202515341342 ये 2 नंबर। आपकी सुविधा के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं, यानी टाइम ऑफ बर्थ बताएं, और कुछ भी पंडित जी से आप भविष्य से जुड़ा सवाल अपने बारे में कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के बारे में भी कर सकते हैं। लेकिन उस जगह आपको फिर अपने परिवार वाले जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके जन्म का समय बताना होगा। आज श्रावण मास का पहला दिन है। पंडित जी, आज के दिन के बारे में हमने तस्वीरों में भी देखा, शिवलिंग को जल चढ़ाया जा रहा है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसके पीछे कोई विशेष कारण, इसका क्या महत्व है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले लोगों के, आम जनता के मन में यह कौतूहल आता है कि श्रावण मास में ऐसा क्या है कि भगवान शिव की ही आराधना की जाती है, उनको जल चढ़ाने का महात्म्य है। तो पंकज जी, शास्त्रोक्त और पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे यहाँ श्रावण मास के बारे में कहते हैं कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन किया गया था, जिस समय उस समुद्र मंथन से जो है वो गरल का पात्र निकला था, जिसमें से विष पात्र निकला था, और भगवान शिव ने जनता के कल्याण के लिए, सृष्टि की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए उस गरल पात्र को धारण कर लिया था अपने कंठ में। तो यह वह समय आ जाता है जिस समय आप भगवान शिव को शांत करते हैं उस विष की उष्णता से। जब भगवान शिव ने उस पात्र को, विष को पान किया, तो उनको इतना ज्यादा क्रोध आया और इतनी ज्यादा उष्णता थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी उस विष की, कि सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया था जल से, दुग्ध से। अर्थात उसी के परिणाम स्वरूप आज हम लोग हर श्रावण मास में भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। जब भी आप उनको दूध से अभिषेक करते हैं या जल से अभिषेक करते हैं इस मास में, तो भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। और ये पूरा मास जो है सिर्फ इसी कारण से भगवान शिव की साधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इसीलिए भगवान शिव की आराधना की जाती है। खासतौर पर
अगर हम श्रावण मास की बात करें और आज पहला दिन है और अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। पंडित जी, अगर आपकी इजाजत हो तो राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप आनंद का अनुभव कर सकेंगे। आज की दिनचर्या में आपकी आय में वृद्धि होगी। परिवार पे ध्यान देना अनिवार्य होगा। किसी को रुपए पैसे उधार नहीं देना चाहिए। और अब बारी आती है दूसरी राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संपत्ति से संबंधित मामलों में या समस्याओं में आज सुधार संभव है। आज की दिनचर्या में बच्चों की गतिविधि पर नियंत्रण लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। निर्णय लेने में जो बड़े व्यापारिक निर्णय है बहुत जल्दीबाजी में ना लें। यानी डिसीजन जो है वो अपना आराम से लें, उसमें जल्दबाजी ना करें। ये सलाह आपको पंडित जी दे रहे हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कैरियर जैसे मामलों में कुछ तनाव बना रहेगा। आज की दिनचर्या में यदि आप ब्राह्मण देवता को अपने घर पर आमंत्रित करके सम्मान करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना, संयम रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल पंडित जी, आप हमें पूजन के बारे में बता रहे थे। पूजा की विधि किस तरह की होनी चाहिए? जी बिल्कुल, भगवान शिव की जो महिमा है श्रावण मास में कई गुना बढ़ जाती है और आप जब भी उनकी साधना करते हैं तो आपको उससे ज्यादा लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव के लिए श्रावण मास में विशेषकर शास्त्रोक्त कौन से स्थान उत्तम बताए गए हैं। सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए। किसी तुलसी के पौधे के आसपास, पीपल के या वट वृक्ष के नीचे या उनके समीप, किसी धार्मिक नदी या सरोवर के समीप, किसी तट पे, पर्वत के चोटी पर, सागर के किनारे, सागर के तीर पे, कहीं मंदिर ऐसा हो जहां निर्जन स्थान हो, जिस शिव मंदिर में कहीं कोई जाता ना हो, जहां पे भगवान शिव स्थापित और उनकी पूजा ना होती हो, ऐसे स्थान में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको उसका लाभ कई गुना अधिक मिलता है। और उसके साथ साथ किसी धार्मिक स्थल में जाकर के यदि वहां कोई धार्मिक नदी है, धार्मिक महात्मा का कोई कुंड या सरोवर है, उसके तट पे, उसके किनारे पर अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो श्रावण मास में आपको भगवान शिव की महिमा बहुत ज्यादा मिलती है। बिल्कुल, तो सावन के महीने का आज पहला दिन जो है वो शुरू हो गया है और हम पंडित जी से भगवान शिव की आराधना ऐसे में क्यों की जाती है इसके बारे में तो जान ही रहे हैं। राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिजनों के साथ अच्छे समय बीत सकता है। समय आपके लिए मनोरंजन का उत्तम समय प्राप्त होगा। काली की आराधना कर लेना, अर्थात मां काली की आराधना से आपको लाभ मिलने वाला है। आज के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। लियो यानी कि सिंह राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार आने वाला है। हल्दी और चने की दाल का दान करते रहेंगे तो सुखी रहेंगे। धैर्य नहीं खोना चाहिए। विधाता एक कॉलर है हमारे साथ, गुड़गांव से हमें फोन कर रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन, आपका सवाल क्या है? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने बेटे भगवांशु के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/6/1982, दिन वेडनेसडे और 3:30 दोपहर के, दिल्ली का जन्म है। तो एक्चुअली वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे थे। अभी उनके प्रमोशन नहीं हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो मैं ये परेशान हूँ कि उनकी कब तक उनकी जॉब लग जाएगी और कोई साधारण सा उपाय बताइए। जी बिल्कुल, देखिए साधारण सा उपाय मैं आपको बताऊंगा अवश्य, लेकिन इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो स्थिति चल रही है वो शुक्र की दशा है। शुक्र लग्न भाव का स्वामी है, इसीलिए कह सकता हूं कि प्रमोशन के बावजूद भी इनको थोड़ा सा अंदर से कहीं ना कहीं से आत्मविश्वास आया होगा। इन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया, त्याग दे दिया। ये स्थिति इनके लिए अच्छी बन रही है। इनको कहीं ना कहीं अभी और किसी क्षेत्र में इनका अच्छा एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। इससे बचने के लिए कि कहीं इनको कोई कष्ट ना आए तो ओम शुभ शुक्राय नमः का जाप कर लेना। इनके नाम से बृहस्पतिवार के दिन कुछ ब्राह्मणों को दान करते रहना और इस मास में भगवान शिव की विशेष आराधना करना। अगर ये स्वयं जल चढ़ाते हैं या दूध से अभिषेक करते हैं इस 30 दिन में बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो सावन महीने का आज पहला दिन है, जैसा कि पंडित जी भी हमें बता रहे हैं, आपको भी हम ये जानकारी देते हैं। पंडित जी, और क्या क्या आप कर सकते हैं इस सावन के मास में? पंकज जी, ये सावन का महीना जो है भगवान शिव की आराधना का महीना होता है। इस समय में आप जितने भी मन की शुद्धता से, शुद्ध भाव के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं। अभी हम लोगों ने विगत समय चर्चा की थी कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। आपको करना यह है कि उनकी जो भूख है वो सिर्फ मंत्र, भोले बाबा भी उनका नाम है। जी भोलेनाथ, वो इतने भोले हैं कि आप अपने सच्चे भाव उनके समक्ष लेकर के जाइए और उनको एक लोटा जल चढ़ा करके अपने मन की बात कह दीजिए। आपकी मुराद चुटकियों में पूरी होती है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है इस पूरे श्रावण मास में। उसके साथ साथ आप चाहें तो ओम नमः शिवाय जो शिव पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है उससे भी लाभ ले सकते हैं, या अपने कष्टों के निवारण के लिए ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको बराबर लाभ मिलेगा। पंडित जी, अभी हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक में, तो
आपने शिव मुट्ठी का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। वो क्या है, उसकी क्या महिमा है? जी, शिव मुट्ठी बहुत ही चमत्कारी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ काशी में, विशेषकर काशी विश्वनाथ जी को अर्पित की जाती है। सावन के जो अलग अलग सोमवार होते हैं पंकज जी, उसमें उनको अर्पित किया जाता है। पहले सोमवार के दिन एक मुट्ठी जो है खड़ी उड़द चढ़ाई जाती है। दूसरे सोमवार के दिन जो है भगवान शिव को सफेद तिल अर्पित किए जाते हैं। उसी तरीके से तीसरे सोमवार को भगवान शिव को जौ चढ़ाया जाता है और उसी तरीके से चौथे सोमवार को आप उनको सतुआ अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ये शिव मुट्ठी अर्पित करेंगे तो आपके जो जीवन में कष्ट है, परिवार में जो कष्ट है, भगवान शिव की कृपा से तत्काल दूर हो जाता है। पंडित जी, आप कौन सी राशि के बारे में बताने जा रहे हैं? अब हम लोग कन्या राशि के बारे में चर्चा करते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है स्फूर्ति और उत्साह से परिपूर्ण रहने वाला है। आज की दिनचर्या में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, जो भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भाव विभोर होकर के किसी से बड़े वादे मत करिए। तो चलिए, अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि की। इनके जातकों के लिए क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपने खराब व्यवहार के कारण वाद विवाद और मतभेद की संभावना दिखाई देती है। तो आज आप अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित करिए। भगवान श्री गणेश को मोदक अर्पित करेंगे तो लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा बचाइएगा। तरुण है हमारे साथ, एक कॉलर हैं, भिवाड़ी से हमें फोन कर रहे हैं। तरुण जी, आपका प्रश्न क्या है? डेट ऑफ बर्थ बताएं और जन्म का समय और फिर सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1998 जी, सुबह 9:05। जी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो अब 9th क्लास में है, आगे जाके यानी कि किस क्षेत्र में जाए, और वो चाहती है कि मैं पापा जज बनूं, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इस बच्चे की कुंडली में योग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय दशा मंगल की चल रही है और मंगल सप्तम भाव का स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में, और मंगल पीड़ित भी है राहु के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल और राहु के यदि मंत्रों का जाप करा लेते हैं तो आने वाले समय में इसको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये प्रशासनिक स्तर तक जाएगी। इसकी कुंडली में ऐसे योग दिखाई देते हैं कि ये नेतृत्व क्षमता रखती है। जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएगी वहां नेतृत्व करने की स्थिति में होगी। कितनी खूबसूरत बात कुछ दर्शक करते हैं। अपनी बेटी अभी 9th में, वो जज बनना चाहती है, वो परेशान है अभी से और वो चाहते हैं कि वो जज बने। बहुत खूबसूरत बात है जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कन्याओं को लेकर के इतनी चिंता माता पिताओं के लिए कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और इस बच्चे के लिए अगर योग जो बन रहे हैं, अगर इसका उपाय किया जाए तो निश्चित कह सकता हूँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और अब बारी आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहने वाली है। आर्थिक लाभ आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। आज उत्तम योग है। हरी वस्तुओं का दान करेंगे। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यदि आप हरी उड़द अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सतना इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भिवानी से हमें फोन कर रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल, आपका प्रश्न क्या है? हेलो, नमस्ते। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/6/1993। जी, थोड़ा जोर से आप बोलें। और समय क्या है? 20/6/1993 समय सुबह के 9:05। सवाल क्या है आपका? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसमें बीएससी कर रही हूँ, तो मैं आगे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जी देखिए, आपके लिए जो ये योग है वो शिक्षा के लिए बहुत उत्तम योग है। स्वास्थ्य की स्थिति निश्चित तौर पे खराब दिखाई देती है। और जैसा आपने कहा सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के योग कम है, लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। तो चलिए, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे कुछ और राशियां बची हैं उनके बारे में पंडित जी से जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सावन मास का आज पहला दिन है। शिव की महिमा, भगवान भोलेनाथ की आराधना किस तरह से आप करें, इस बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। यदि आप किसी कारणवश ये प्रोग्राम शुरू से नहीं देख पाए तो हमारी वेबसाइट है www.ibnखबर.com। इस पर ये पूरे आधे घंटे का प्रोग्राम आप देख सकते हैं। धनु राशि की बारी आती है। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कटु वाणी तथा क्रोध व उत्तेजना के कारण आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो आज आपको बहुत नियंत्रित रहना है। भगवान शिव की आराधना कर लेना, शिव चालीसा का पाठ करना आपको लाभ देगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं, उनका सम्मान करें। और अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दोस्तों मित्रों के सहयोग से लाभ की संभावना है। साथ ही आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, तो बहुत घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सूर्य की आराधना कर लेना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना आपको लाभ देगा। और आपको झूठ बोलने से बचना है। आज
वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धन संबंधित मामलों में समस्याओं के जो समस्याएं चल रही थी उसमें कुछ सुधार होता दिखाई देता है। आज की दिनचर्या में जब भी आप भोजन करें तो किसी तांबे के पात्र का प्रयोग करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में विस्तार, नौकरी में लाभ की स्थिति, आय में वृद्धि की स्थिति दिखाई देती है। गुरु की आराधना कर लेना, गुरु के निमित्त कुछ दान दक्षिणा करना, अपने गुरु का ध्यान करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। तो चलिए, ये तो हुई 12 राशियां। एक कॉलर है और है हमारे साथ, जल्दी से उनसे भी हम बात कर लेते हैं। संध्या है। संध्या, कहां से आप हमें फोन कर रही हैं? डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम ऑफ बर्थ बताइए और फिर सवाल करिए। हेलो जी संध्या। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, मैं बताइए। अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1990 जी और टाइम है 4:05 सुबह। जी। सवाल क्या है? तो उसके वो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, पर उसके जी। 1 साल मतलब रुक गया, मतलब पढ़ाई में सब्जेक्ट रह गए हैं, तो कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, और उसके आगे फ्यूचर के बारे में। जी देखिए, ये समय इस बच्चे के लिए थोड़ा सा तनाव का समय है। केतु की दशा जो है उसको बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे उत्पीड़न कर रही है। तो आपके लिए सबसे उत्तम ये होगा कि अगर आप इस बच्चे के लिए शनिवार और मंगलवार के दिन किसी दरिद्र नारायण को, गरीब व्यक्ति को कुछ दान करते हैं अन्न और वस्त्र का, तो बहुत जल्दी, और बच्चे के हाथ से स्पर्श करा के करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। चलिए पंडित जी, आपने इतनी खूबसूरत बात हमें बताई, भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया और ये भी बताया कि क्यों सावन का, चूंकि पहला दिन है, सावन के मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है, शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में पधारने जय के लिए। महाकाल। यहां हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें, कल सुबह भी 7 बजे देखना ना भूलिए आपकी किस्मत। यहां छोटा सा ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।